जय हिंद आगामी अग्निवीर जवानों। तो चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया आर्मी परीक्षा मॉडल टेस्ट पेपर लगाने का। मिशन वर्दी बैच आपका शुरू हो चुका है 2023 अग्निवीर भर्ती के लिए। आज आपका क्लास नंबर 2 है। पहला क्लास कल लिया था, नहीं देखे हो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया है। आज जो है आपकी 2 नंबर की क्लास है। दूसरी क्लास है आर्मी जीडी ट्रेडमैन की, जो 12 से 25 अप्रैल के बीच में परीक्षा होने वाली है। वो आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा इस बार होगी। आप सबको मालूम है कि आर्मी का जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो इसी का तैयारी हम लोग करेंगे। मिशन वर्दी बैच 2023 शुरू हो चुकी है आपके लिए। रोज शाम 7 बजे आप लोग को जुड़ना है इंडियन आर्मी की क्लास में, लाइव क्लास में। तो सभी लोग जरूर जुड़ो। जितने भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, सभी तक जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिए। एक एक बार जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिए। सभी लोग लाइक बटन प्रेस कर लेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास नंबर 2 है आज आपकी। टोटल आपके देखो 50 सवाल रहेंगे, ठीक है। जीके का आपका देखो 15 सवाल आता है, जीएस का 15 सवाल, मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल। टोटल 50 सवाल आज जो है हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सबको दबा के पहले शेयर कर दो, और चलो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो क्या क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अंध महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर उत्तर ध्रुवीय महासागर? बिल्कुल सही जवाब देना, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा याद रखनी है। आपकी स्पेशल क्लास कल से 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है। रोज शाम 7 बजे आ रही है। जितने भी लोग नहीं जुड़ रहे हो सभी जुड़ो। 10 फरवरी से आपकी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। तो समय आ चुका है पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम डेट में देरी नहीं है, 15 अप्रैल ही है। केवल आपके पास 60 दिनों का समय है, अभी समय है तैयारी करने का। विश्व में सबसे गहरा महासागर सबको जानते हो, देखो प्रशांत महासागर, ठीक है। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब सही है। इसके साथ साथ याद रखना सबसे गहरा तथा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, दोनों का दोनों यही है। और इंडियन आर्मी का देखो 2020 का पेपर में आ रखा है, जो इंडियन आर्मी का 2020 में पेपर हुआ था उसमें ये वाला सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ग्रीनलैंड, होन्शु द्वीप, मालागासी द्वीप या फिर विक्टोरिया द्वीप? चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग को देना है और करना है। इस सवाल का सही आंसर क्या है? जल्दी से सबको जवाब देना। बिल्कुल सही आंसर यहां पर करोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जल्दी से करो और बताओ। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप, तो याद रखना है विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है यह है देखो ग्रीनलैंड। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट बंधु, रॉबर्ट पियरी, मोहम्मद अली जिन्ना, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? विश्व में वायुयान से पहला उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये याद रखना राइट ब्रदर्स थे, राइट बंधु थे, ठीक है। राइट ब्रदर्स, राइट बंधु। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक चीज याद रखना कि पाकिस्तान का निर्माता बोला जाता है कि पाकिस्तान का निर्माता कौन है? तो पाकिस्तान का निर्माता याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कुछ चीजों को। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक इज अ कलेक्शन ऑफ हुज वर्ड्स? बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या फिर कबीर? इसको ऐसे भी पूछता है कि बीजक की रचना किसने की? और ये सवाल देखो इंडियन आर्मी का 2020 का जीडी का पेपर में आया हुआ है। जल्दी से जवाब आना चाहिए सबका। बीजक का रचना किसने किया है? बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है देखो कबीर, ठीक है। याद रखिएगा कबीर कहां के रहने वाले हैं? तो कबीर देखो वाराणसी के रहने वाले हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, सबको ही पूछा जाता है, पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? नील नदी, सोन नदी, कृष्णा नदी या फिर गंगा नदी? विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दोगे बताओगे। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? सबको जानते हैं
विश्व में जो सबसे लंबा नदी है ये है देखो नील नदी। ठीक है, भारत में अगर सबसे लंबा बोलेगा तो नोट कीजिए, अगर यहां पर आपसे भारत में सबसे लंबा बोलेगा तो कौन सा, गंगा नदी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी में नाम याद रखना ये है देखो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यही अगर आपसे यहां पर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, नोट करते चलना सब लोग, अगर पूछ दिया गया भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, तब करना है देखो हम लोग को यमुना नदी। ये सबका सब पूछा हुआ है। ठीक है, ये विश्व का सबसे लंबा भी इंडियन आर्मी का जीडी के पेपर में आया है और ट्रेडमैन का, ये भारत का सबसे लंबा भी पूछा गया है, भारत का सबसे चौड़ा नदी भी पूछा गया है और भारत का सबसे बड़ा सहायक नदी भी पूछा गया है। जो भी सवाल नोट कर रहे हो ना, हर एक सवाल इंडियन आर्मी में देखो आया हुआ है, तो नोट करते चलना, बिल्कुल नोट बनाते चलोगे एक एक चीज को। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन सा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ध्यान में रखना, अगर 2023 का करंट डाटा से चलोगे तो भारत टॉप में आ चुका है, भारत पहला पोजीशन पे आ चुका है, लेकिन इसको अभी पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि जनगणना अभी तक भारत में नहीं हुई है, तो इसलिए याद रखिएगा हम लोग को करना है ऑप्शन बी चीन। ठीक है, हम लोग करेंगे ऑप्शन बी चीन को, चाइना को। ठीक है, बी वाले सही हैं, यहां पर बी वालों का आंसर परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि विश्व में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। यहां पर लार्जेस्ट नहीं, देखो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, चलिए स्मॉलेस्ट बताना है, विश्व में जो है देखो आपको सबसे छोटा नदी बताना है कि विश्व में सबसे छोटा नदी कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब देना सब कोई। ध्यान में रखोगे कि आपकी एग्जाम जो है देखो 12 से 25 अप्रैल के बीच में है, तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। 60 दिनों का समय है, एकदम आग लगा दो, दिन रात एक करके पढ़ाई करो, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अब पहले रिटेन होगा और रिटेन में जितना ज्यादा नंबर लाओगे उतना ही फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने का चांस आपका बढ़ जाएगा। तो अगर रिटेन में 45 का टारगेट लेके चलो सब कोई, ठीक है, 45 सवाल सही करने का कोशिश करोगे, 50 में से 45 सवाल बनाएंगे। ठीक है, भले ही एक दो सवाल ऊपर नीचे हो जाए पर कम से कम 42-43 तो सही होगा ना, इतना का टारगेट रखोगे तो 45 सवाल का टारगेट करो। ऐसे तो 40 प्लस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, पर इसको नहीं देखना है। ठीक है, 45 प्लस का टारगेट रखिए। फिजिकल में क्या होगा, कितना मार्क्स मिलेगा, देखो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी 2022 में जो है किसी को 60 नंबर दिया गया था, किसी को 75 नंबर दिया गया था, किसी को 88 नंबर दिया था, किसी को 100 नंबर दिया था, और किसी का रिलेशन होने के चलते 120 नंबर भी मिल गया था। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा रिटेन में लाओगे उतना ज्यादा वहां सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि रिटेन में फाड़ के रख दे, रिटेन में आग लगा दे, पेपर को धुआं धुआं कर दे पूरा। ठीक है, एकदम 45 प्लस का टारगेट रखना है सबको अपना अपना रिटेन में, तभी सिलेक्शन 100% फाइनल समझना। क्योंकि फिजिकल के दिन क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, कैसा कर्नल आएगा भर्ती लेने, उसका मूड कैसा होगा, कितना आपको नंबर देगा, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, कैसे कर्नल कैसे मेजर से भेंट हो जाएगा फिजिकल के दिन। कोशिश करो कि रिटेन में 45 प्लस करें और फिर चिंता छोड़ दे, फिजिकल में कितना भी दे फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस पास हो जाना है। ठीक है, लेकिन 45 प्लस यहां पे होना चाहिए। क्या पूछा है कि विश्व में सबसे छोटा देश, तो विश्व में सबसे छोटा देश देखो है वेटिकन सिटी। ठीक है, याद रखेंगे क्षेत्रफल में, और यही अगर यहां पर आपसे क्षेत्रफल में बोल दे सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश याद रखना है रूस है। ठीक है, भारत का कैवां स्थान है क्षेत्रफल में, 7th पोजीशन है, 7वां स्थान है। हो गया सबका। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का 2021 का जीडी का पेपर का सवाल है, ओरिजिनल पेपर का सवाल है, बिल्कुल सही जवाब देना। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान या फिर यूनान। देखो मैं देख रहा हूं कि आप सब कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हो, तो अभी लाइव चैट में क्लास के दौरान आप लोग सवाल ना किया करें, जो कमेंट बॉक्स नजर आती है क्लास एंड होने के बाद आपको एक कमेंट बॉक्स दिखेगा, उसमें सवाल लिख के भेज दो, मैं वहां पर आपके सवाल का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी करोगे तो अभी देखो क्लास लूं कि आपके सवालों का जवाब दूं, इसलिए जो भी आपके सवाल होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, क्लास कंप्लीट होने के बाद उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो मुझे फोन कर लिया करो, मेरा नंबर लगभग आप सबके पास है 8789163930, ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, फोन करो, फ्री हूंगा बात कर लूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा बेटर है जो भी सवाल पूछना है फोन लगा लिया करो, बात हो जाएगी। ठीक है, विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश,
सब कोई जानते हो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। किसको भेजा था, अभी आया है 15 जनवरी 2022 और आपका 16 अक्टूबर 2022, 15 जनवरी 2023 और 16 अक्टूबर 2022 दोनों परीक्षा में, जो 15 जनवरी को पेपर हुआ और जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ, इन दोनों परीक्षा में अभी पूछा था कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव कौन है। तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव का नाम याद रखना, ये था देखो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सबको क्योंकि पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो है कि विश्व का पहला धर्म कौन सा है, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिलीजन। सही जवाब क्या होगा, विश्व का पहला धर्म कौन सा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, डी में देखो लिखा हुआ है सिख धर्म। सही जवाब क्या होगा, विश्व का पहला धर्म कौन सा है, विश्व का पहला धर्म क्या है, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। तो विश्व का जो पहला धर्म है ना, याद रखना है, यह देखो सनातन धर्म है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बोलोगे कि सर पहला धर्म तो हिंदू धर्म है, तो सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। क्लियर रखना इस चीज को सब कोई। चलो हो गया, सी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, सी वाले बिल्कुल सही है। चलो जी अगला सवाल है कि विश्व में सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। अभी 13 नवंबर को जो आर्मी का पेपर हुआ था, 13 नवंबर 2022 को, इसमें पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पक्षी सबको ही जानते हो, यह देखो होता है शुतुरमुर्ग, जिसको कि ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे शुतुरमुर्ग होता है। क्या पूछा है कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी, ठीक है। तो सबसे छोटा पक्षी में याद रखोगे हमिंग बर्ड को करेंगे, ठीक है। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है, देखिए यहां पर कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च। चलो बिल्कुल सही जवाब देना। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इतना बेहतर क्लास चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि अभी तक भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो ना, एक एक बार जरा शेयर कर दो सभी को, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों तक एक एक बार क्लास को शेयर करो जल्दी से। सभी लोग शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और अपना हर एक दोस्त तक, इंडियन आर्मी का हर एक ग्रुप में, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी तक क्लास को पहुंचा दो। सभी लोग जल्दी से जो है लाइक कर देंगे क्लास को, और जो भी पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। याद रखिएगा रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का जीडी और ट्रेडमैन का क्लास आ रहा है, तो रोज शाम 7 बजे सभी लोग को लाइव क्लास में जरूर जुड़ना है, जरूर जुड़ेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि रोज शाम 7 बजे क्लास अटेंड करो, मैं आपको 45+ करवा के दूंगा। बस रोज शाम 7 बजे क्लास में जुड़ो और जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, 45+ तो बिल्कुल होगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन होता है, तो याद रखनी है, देखो 8 मार्च को होता है, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 सितंबर को या फिर 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस सब लोग को याद रखना है, यह देखो मनाया जाता है 5 जून को। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन ए वालों का आंसर परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, ए वाले बिल्कुल सही हो, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में हर साल आता है। चलो जल्दी से बताना तो जरा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, अगला है देखो मेगास्थनीज। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक याद रखोगे ये है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य का और नाम पूछा जाता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो चाणक्य का दूसरा नाम याद रखोगे विष्णुगुप्त है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखना कौटिल्य भी चाणक्य को ही बोलते हैं, और ये पूछा है दोनों का दोनों, पूछा हुआ है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, याद होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर दिए हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में याद रखना है कि ये मौर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। पूछा जाता है मौर्य वंश, मौर्य समाज नहीं, मौर्य वंश, ठीक है। ये जो है देखो मौर्य वंश का संस्थापक है, और जो मौर्य वंश है ये भारत में याद रखना जाना गया सबसे पुराना वंश, सबसे पुराना साम्राज्य है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सब कोई, सब लोग को क्लियर होना चाहिए। मेगास्थनी जी का दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, ये भी ध्यान में रखना। अगला सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? वेयर डिड स्वामी विवेकानंद बिकम फेमस फ्रॉम द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? लंदन से, पेरिस से, शिकागो से या फिर बर्लिन से? कहां से जो है देखो स्वामी विवेकानंद जो है प्रसिद्ध हो गए थे? सही जवाब क्या होगा? ये पूछा हुआ सवाल है। इंडियन आर्मी का जीडी में देखो 2020 में आया था और ट्रेडमैन वालों का जो है देखो 28 फरवरी 2021 का पेपर में आया था। पूछा हुआ सवाल है। तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो याद रखिएगा शिकागो से। ठीक है, कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था देखो याद रखना विश्व धर्म संसद। ठीक है, सब लोग को ध्यान में होना चाहिए। चलिए अब जो है आपका एक सवाल जीके का रहेगा। जीके का 15 सवाल यहाँ पे आपका हो गया है। क्या है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? वेयर इज आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपाइल्ड? चित्रा से, गोदान से, डाकघर से या फिर आनंद मठ से? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये कहां से लिया गया है? यह जो है कहां से संकलित है? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है याद रखिएगा ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, पूछा जाता है कि वंदे मातरम और आनंद मठ की रचना किसने की? तो याद रखिएगा इसकी रचना की है देखो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, सब लोग याद रखना, सब लोग को क्लियर रखना है। ठीक है, हो गया सबका। जीके का 15 सवाल हो चुका है। अब यहां से साइंस रहेगा। ठीक है, तो साइंस के 15 सवाल है यहां से शुरू कर रहे हैं आपका। क्या देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो वह प्रवृत्ति जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको देखो ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है। ए वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है। जितना भी लोग ए को दिए हो ना जवाब बिल्कुल सही किए हो, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है देखो कि कार्य का मात्रक है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? जूल है, न्यूटन है, वाट है या फिर डाइन है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य जो वर्क है उसका एसआई यूनिट क्या है? बिल्कुल सही जवाब देना सबको। पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का देखो पेपर में 2020 में आ चुका है जीडी में। और देखो जो सवाल आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना उसको बिल्कुल सही करना, उसमें गलती मत करना क्योंकि वो सवाल इंडियन आर्मी पूछ चुकी है। तो वो तो मतलब कि सोच के भी गलती नहीं होना चाहिए। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक याद रखना है, यह देखो जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बल का। अच्छा, जूल किसका होता है? तो याद रखिएगा कार्य तथा ऊर्जा का। ठीक है, ये सब लोग को याद रखना है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर वाट किसका एसआई मात्रक है? तो ये वाट याद रखिएगा शक्ति का, पावर का। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है ये वाट वाला। ठीक है, ध्यान में रखोगे सब कोई। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि पृथ्वी का पलायन वेग है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड? चलो देखते हैं जवाब आप लोग का। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ठीक है, मैं वही कर रहा हूं, आप लोग का जवाब ही देख रहा हूं, देखता हूं कौन कौन बिल्कुल सही बताते हो। क्या कर रहे हो? जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, सब लोग का आंसर गलती नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं कौन कौन सही कर रहे हो। क्या आ रहा है? तो सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बिल्कुल सही। लगभग सब कोई डी किए हो, कुछ लोग का गलत है पर लगभग सभी का जो जवाब है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिए हो, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से करते रहो, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा इंडियन आर्मी में। ठीक है, सिलेक्शन फाइनल है, बस इसी प्रकार से बनाना है और सही सही बनाना। क्या सवाल है देखो यहाँ पर कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चलिए बिल्कुल सही जवाब करना है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में लगभग हर साल पूछ दिया जाता है। चलिए जल्दी से बताइएगा सब कोई। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाहन देखो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब सही है। अच्छा, अवतल दर्पण का प्रयोग किस किस में जगह पे होता है? तो याद रखिएगा सैलून में। ठीक है, पहला याद रखना है सैलून में। दूसरा जो है आपको देखो याद रखना है यहाँ पर कि गाड़ियों का हेडलाइट में। ठीक है, गाड़ियों का हेडलाइट में। और उसके बाद जो दांत और आंख और कान ये सब के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हो गया सबका। चलते हैं अगला सवाल पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। लाल लिटमस पत्र को नीला किसके द्वारा होता है, कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को जो नीला है यह देखो भस्म करता है, जिसको कि बेस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। हो गया सबका। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको। अगला सवाल क्या मिला है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक, प्रकाश का प्रकीर्णन। बिल्कुल सही करोगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आपका आंसर। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। बिल्कुल सही सब लोग करोगे और बताओगे क्या होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को याद रखना प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जो सही जवाब है ये होगा देखो आपका ऑप्शन बी। बी वालों का जवाब सही है, बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल मिला है कि निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है? कैल्शियम, पारा, या अगला देखो दिया हुआ है सोडियम, अगला है ऑप्शन डी एमिन। सही जवाब क्या होगा? वह कौन सी धातु है जो कि देखो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है? चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का जीडी में पहले भी आ रखा है। बिल्कुल सही सब लोग जवाब दोगे और बताओगे कौन सी धातु है जो कि द्रव है, जो कि आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सही जवाब क्या होगा? तो वह धातु जो कि द्रव है वह धातु है देखो Hg, जिसको कि पारा बोलते हैं। ठीक है, और यही अगर यहाँ पे देखो आपसे अधातु पूछा जाए तो अधातु में याद रखिएगा होता है देखो ब्रोमीन। ठीक है, जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मिला है कि रक्त का पीएच मान है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? 5.0, 6.4, 7.4 या फिर 8.0। ये भी पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का जीडी में ही देखो पहले जो है आ रखा है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह देखो 7.4 होता है। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मिला है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। जो प्रकाश का रंग है ये किससे निर्धारित होता है? जो प्रकाश का रंग है इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा और सबके बताइएगा। बिल्कुल सही जो है यहाँ पर सब लोग को करना है और बताना है। तो जो प्रकाश का रंग है यह देखो निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य से। जो सही जवाब होगा ये होगा देखो ऑप्शन बी। बी वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, हो गया सबका। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है देखो। अगला सवाल है आपका कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है या फिर मीटर है? जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? एसआई पद्धति में जो है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा सब कोई। सही आंसर क्या होगा? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति का इकाई है यह देखो डायोप्टर होता है। बी वाले सही होंगे, बी वालों का आंसर जो है सही है। ठीक है, हो गया सबका। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लैमार्क, डार्विन, मेंडल, खुराना। किसको जो है आनुवांशिकता का जनक बोलते हैं? देखो अगर अभी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 60 दिन का समय है, 60 दिन में समझो आपको 45 प्लस सवाल सही करने हैं। सोचो कि कितना पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका अब रिटर्न ही जो है वो आपको अग्निवीर बनाएगा, वो आपको इंडियन आर्मी में जगह दिलवाएगा, इंडियन आर्मी की वर्दी दिलवाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई पे लगो, फोकस करो पढ़ाई पे। अब वो समय गया कि दौड़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर जो है आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए पढ़ाई पे लगो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आनुवांशिकता के जनक किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब जो है सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, प्लीहा। जो पीलिया है ये किसके संक्रमण के कारण होता है? जो पीलिया नामक बीमारी है
ये किसके फैलने की वजह से, किसका इन्फेक्शन की वजह से होता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब देना और सबकी बताना। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो पीलिया है यह देखो होता है यकृत लीवर के संक्रमण के कारण। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल जो है मिला हुआ है कि विटामिन ए प्रचुर होता है। विटामिन ए इज एबंडेंट सेब में, चावल में, गाजर में, नींबू में। पूछा हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का 2021 का पेपर में आया हुआ है। जल्दी से करना और सबकी बताना। विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सब कोई करोगे, गलत नहीं जाना चाहिए किसी का भी, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो विटामिन ए जो है देखो मुख्य रूप से होता है गाजर में। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी गाजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है देखो 29 नंबर सवाल यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। यह क्वेश्चन है, क्या सवाल देखो आपको मिला हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। चलो बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। वह कौन सा धातु है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? इंडियन आर्मी का जीडी एंड ट्रेडमैन दोनों में पूछ रखा है। बिल्कुल सही जवाब सब कोई करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्या आंसर कर रहे हो? चलो जी देखते हैं किसका किसका जवाब यहां पर आ रहा है और कौन कौन सही बता रहे हो। यही जो है मैं आप लोग का देखने वाला हूं। चलो क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है सबका? तो देखो जो सही जवाब है ना ये होता है ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ठीक है, डी वाले सही होंगे। एल्युमिनियम का अयस्क हमेशा पूछा गया है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क याद रखना देखो बॉक्साइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो गया। इसके साथ साथ याद रखना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, नोट कर लो सब कोई। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है और आपका जीएस का अंतिम सवाल है। इसके बाद 15 सवाल मैथ का रहेगा। क्या दिया हुआ है? मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फोनियोमैन दैट मेक एंटीलॉक मिराज कॉल्ड? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। अगला है देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली जो घटना होती है उसको क्या बोला जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, देखिए जीके का जो है 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया। अब जो है देखो हमारा मैथ का जो है 15 सवाल आगे रहेगा। ठीक है, चलिए जी तो मैथ का सवाल से शुरू कर रहे हैं। अगला सवाल देखो आपके सामने मैथ का आ रहा है। 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? ये चीज दिया हुआ है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि जब भी दोनों का साथ में पूछे, देखो 3 तरीका होता है। ये समय तथा कार्य वाला सवाल है, इसको बनाने का 3 तरीका है। पहला HCF LCM निकाल के, दूसरा एक एक दिन का मान के, तीसरा एक फॉर्मूला होता है देखो नॉर्मल सा, ये होता है A into B बाई में A प्लस B। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो A की जगह पे 10 हो गया, B की जगह पे 15 हो गया। ठीक है, आगे हो गया देखो 10 प्लस 15 हो गया। यहां तक 10 गुना 15 करोगे तो कितना आएगा? तो यह देखो आएगा 150। ठीक है, 150 हो गया। क्लियर है यहां तक? और 15 और 20 15 और 10 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 से काटो, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो जो सही जवाब है ये आएगा देखो ऑप्शन ए 6 आवर्स। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखो हम लोग लिख लेंगे कुल दूरी। कुल दूरी निकालिए तो देखो 350 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और 250 मीटर लंबा जो देखो आपका गुफा है, तो इनको जोड़ लो। 350 प्लस में 250 कितना आ गया? तो ये आएगा देखो यहाँ पर आपका 600। ठीक है, 600 हो गया। अब क्या है देखो चाल जो है ये आपका दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में। जो आपका चाल है, जो आपका स्पीड है वो आपको मिला हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको आप बदल लो मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 से 54 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। मतलब कि यहां पर हो गया देखो 3 गुना 5 तो 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां तक सबको याद चुके हैं।
अब इसको आगे कर लेंगे, क्या बोला है, कितनी देर में पार कर लेगी, मतलब किस समय पूछा है। समय बराबर देखो आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है। दूरी कितना है, तो दूरी देखो आपका है यहाँ पर 600 मीटर का, चाल है देखो 15 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक है। इसको कट करते हैं कितनी बार में, तो देखो 15 चौका 60 होता है और एक जीरो, मतलब कि 40 सेकंड। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन डी। डी वाले सही है। जितना भी लोग का आंसर डी को गया है बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि एक सोफे को रुपए 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। यहां पर जो है देखो आपको इसका क्रय मूल्य बताना है, इसका आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो याद रखिएगा जब भी ये देखो विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस, जब भी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, जब भी विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहे, तो फिर क्रय मूल्य निकालने का देखो एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है। वह क्या होता है, ये होता है देखो 100, फिर बटा में होता है देखो 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, और गुना में होता है देखो आपका यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला है, सब लोग को ध्यान में रखना है। तो ऊपर में देखो 100 हो गया, नीचे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस में लाभ प्रतिशत मतलब कि 10, तो हो कितने गए, तो ये हो गया देखो 110, और विक्रय मूल्य है देखो आपका यहाँ पर 19,800, ठीक है। यहां तक आ गए। ये देखो जीरो से जीरो कटेगा, अब 11 से इसको काटो, 11 एक कम 11 होता है, बचा 8 तो 88, 11 अठे 88, एक जीरो साथ में है, मतलब कि कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 100 गुना में 180, तो कितना आएगा, तो 18 लग गया, साथ में 3 जीरो, 1 2 3। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन सी 18,000। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें, ठीक है। ब्याज यहां पर देखो का साधारण ब्याज मिश्रधन बताना है, ठीक है। मिश्रधन टोटल अमाउंट कितना होगा, वो ब्याज मिला के कितना देगा, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे पहले पी दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, ये कितना है, तो यह है देखो 6,000, ठीक है। आर मिला है, आर कितना है, तो यह है देखो 6%। अब आपको देखो टाइम में देखो 8 महीना, ठीक है। तो महीने को वर्ष में बदल लीजिए, तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। क्यों वर्ष में बदलेंगे, क्योंकि देखो वार्षिक दर है, ब्याज जो है वर्ष पे चल रहा है, ठीक है। तो इसको कट कीजिए, 4 से कितना बार में, 2 बार में, फिर कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। यहां तक आ गए। अब आपको क्या निकालना होगा, पहले देखो निकालना होगा एसआई, पहले निकालना होगा ब्याज, ठीक है। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एसआई बराबर देखो फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, और बाई में होता है देखो 100। तो पी का जगह पे हो गया देखो आपका 6,000, आर का जगह पे 6, और फिर गुना में टी की जगह पे मानो आया 2/3, और नीचे बटा में क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब ये 3 से जो है देखो 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे, तो अब देखो आपका आ रहा है 60 गुना 2 गुना 2, ठीक है। गुना करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 और साथ में 1 जीरो, मतलब कि ब्याज है 240। आपको निकालना क्या है, आपको निकालने के लिए बोला है देखो यहाँ पर पूरा का पूरा मिश्रधन। तो पहले से अमाउंट था देखो आपका 6,000 और 240 उसको ब्याज मिला, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 6240। जो सही जवाब है ये हो गया देखो ऑप्शन बी 6,240, ठीक है। यहां तक आ गया सब कोई। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है, यह जो है देखो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। चलो क्या दिया है, तो आपको देखो दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना मिला है, तो ये आपको मिला है 252 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई, एल यहाँ पे दिया हुआ है क्रमशः, एल बराबर हो गया देखो 9x, ठीक है। फिर चौड़ाई का अनुपात है देखो 7x, तो b इक्वल टू हो गया देखो आपका 7x, ठीक है। यहां तक आ गए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है देखो l इंटू बी, ठीक है। बराबर में यहां पर आए देखो आप 252, ठीक है। l इंटू बी करो, मतलब कि 9x, और इंटू में हो गया देखो 7x, बराबर में कितना हो गया 252, ठीक है। यहां तक आ गए। 9 सत्ते कितना होता है देखो 63 होता है, ठीक है। और x गुना x करेंगे तो यहां पर हो गया x स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा देखो 252। 63 से जब आप 252 को कट करिएगा तो 4 बार में कट होगा, देख लो यहाँ पे 63 गुना 4 करोगे तो 4 तिहाई 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 6 चौका 24 और 1 25, 4 बार में ये कट होगा, ठीक है। अब है देखो आपका यहाँ पर x स्क्वायर बराबर में 4, ठीक है। यहां तक आ गए। x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 4 के ऊपर रूट आ जाएगा,
तो x का मान हो गया देखो 2, x का वैल्यू अभी आपका 2 आ चुका है। तो ये देखो 9x था, तो यहाँ पर 9 गुना 2 किए, मतलब कि l का मान है 18। अब ये 7x था, तो 7 गुना 2 किए, तो इसका मान है देखो 14। ठीक है, तो l बराबर आपका कितना हो गया, l बराबर 18 हो गया। ठीक है, b इक्वल टू कितना हुआ, तो यह देखो 14 हो गया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे निकाल लिया। आपको बोला इसका परिमिति निकालो, तो परिमाप निकालने का सूत्र होता है देखो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू एल का जगह पे कितना है, एल का जगह पे देखो 18 है और बी का जगह पे देखो 14 है। ठीक है, यहां तक। अब 2 गुना 18 और 14 कितना हुआ, तो ये हुआ देखो 32। 32 दूनी कितना होता है, तो यह देखो 64 होता है। जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो, दिया हुआ है कि एक कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक जो है देखो यहाँ पर आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वो नगर बी से जो है नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। ठीक है, औसत चाल बताना है। देखो ये जो पहला वाला चाल है इसको हम लोग मान लेंगे एक्स बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो ये दूसरा चाल है इसको मानो हम लोग मान लेंगे बी बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक आ चुके हैं। अब देखो औसत चाल निकालने को बोला है। ठीक है, तो औसत चाल, औसत गति बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका देखो 2 इंटू एक्स वाई, और बाई में होता है देखो बटा में होता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पे रख लो 2 इंटू एक्स का जगह पे आ कितना गया, तो 72 गुना में 48, और बटा में हो गया देखो आपका 72 प्लस में 48। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जोड़ के कट कर देना है। अब यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कट करके आपको जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा, इतना मैंने कर दिया है, आगे आपका बारी है, कट करके बस जवाब दे देना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, ये क्या दिया हुआ है कि देखो एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। ठीक है, ये चीज जो है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल जो है आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए ये चीज मिला है। अब आयताकार भूखंड का लंबाई तथा चौड़ाई, तो एल बराबर कितना दिया था देखो, यह है 40 मीटर। ठीक है, बी बराबर कितना मिला है, तो यह है देखो 30 मीटर। ठीक है, बोला है भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड कैसा है, आयताकार है, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल, यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है देखो आपका एल इंटू बी। ठीक है, यहां तक। तो एल की जगह पे 40 हो गया, बी का जगह पे 30 हो गया। तो चर तिहाई कितना होता है 12, और साथ में 2 जीरो, मतलब कि 1200 वर्ग मीटर। डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर सही। ठीक है, हो गया सबका। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, चलो बिल्कुल सही जवाब देना। याद रखना कि जीके जीएस कैसा भी जाए, ठीक है, सिलेक्शन आपको हमेशा मैथ दिलाएगा। मैथ में 100% सही करना है। ठीक है, जैसा क्लास में मैथ पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वही मैथ आएगा। कंटिन्यू मैथ बनाओ, 15 में से 15 सही करोगे। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन याद रखना मैथ ही दिलाएगा। मैथ में अगर बना दिए तो समझो सिलेक्शन फाइनल है, मैथ ही आपको सही लेके जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैथ में सबको अटेंड करो। एग्जाम में समय नहीं है, समझो कि मेरा एग्जाम 12 अप्रैल को ही है, पहला ही दिन है, इससे लेके चलो। ठीक है, वो 25 अप्रैल में मत चलना, ये पहला दिन में चलो। 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक भले ही एग्जाम है, लेकिन आपको ये 12 अप्रैल लेके चलना है। देखोगे ध्यान से तो इसको आने में केवल अब 60 दिन का समय बचा है। अभी आपको सिलेक्शन लेना है, अभी पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर भूल जाओ इंडियन आर्मी। तो पढ़ाई में लोगों दिन रात एक करो, तभी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होगा। अभी मौका है, 2 महीना पढ़ लो, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर दौड़ना ही है, फिर और कुछ करना ही है। बस 2 महीना आपको पढ़ना है, तो 2 महीना ध्यान लगा के पढ़ो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्या है देखो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो सबसे पहले 19 से जो है 1000 को ही कट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे पता चल जाएगा कि कितना संख्या घटाना है उसमें से। हमेशा ऐसा सवाल आता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, देखो 2021 का जीडी का पेपर का, हमेशा ऐसा सवाल आता है। उसके लिए क्या करना है कि जो संख्या दिया रहे, जितना से भाग देने को बोले उतना से भाग दे के देख लो, जो बचेगा उसको घटा देंगे तो वो कट जाएगा। तो 19 पचे देखो होता है आपका 95, 5 जीरो, और फिर 19 दूनी देखो होता है 38, बचा यहाँ पर 12, मतलब कि 12 देखो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर इस 12 को इसमें से घटा देंगे तब तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इस प्रकार जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी 12, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें
जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। डी बराबर कितना दिया है, देखो डी बराबर दिया हुआ है आपको 6 मीटर। ठीक है, मैंने आप सबको हमेशा बोला है कि एक फॉर्मूला होता है, जब भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और अगर विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण वाला में सूत्र होता है 1/2 इंटू में डी स्क्वायर। तो यहां पर विकर्ण दिया है तो इसका मतलब ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए लगा देते हैं 1/2 इंटू में डी, डी कितना है 6 है, मतलब कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू में 6 का स्क्वायर होता है देखो 36, 2 से 36 को काटो 18 बार में कट होगा। जो सही जवाब है यह है देखो ऑप्शन डी 18 वर्ग मीटर, डी वालों का जवाब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है 40 नंबर सवाल है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। बिल्कुल सही आंसर देना बताना है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो 41 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही जवाब देना सब कोई। तो देखो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो इसमें याद रखना ए का जो कार्य दिया रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, ऊपर में 100 हो जाएगा और नीचे जितना प्रतिशत वो अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है बी की कार्य क्षमता, 50% अधिक है, तो नीचे बस 50 जोड़ देना है। ठीक है, 100 में नीचे 50 जोड़ देना है, तो 150 हो गया। ये देखो 0 से 0 कटा, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, मतलब कि 3 गुना 2, तो 3 दूनी आया देखो 6। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन सी। जब भी ऐसा सवाल दे तो याद रखना जिससे बोलेगा अधिक है उससे उसमें गुना कर देना, और गुना में ऊपर में 100 रहेगा, नीचे 100 प्लस जितना प्रतिशत अधिक है, तो हो गया, ऐसे आपका जवाब आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया है एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। बिल्कुल सही जवाब देना है सबको और बताना है, जल्दी से जवाब देना। ठीक है, देखो पहले चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, क्योंकि आपको मिनट में जवाब देना है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखो 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, 18 से 54 कटेगा 3 बार में, मतलब कि 3 गुना 5। ठीक है, तो ये हो गया देखो 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल आपका निकल गया। तो कितना जा रहा है, देखो ये जा रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है, तो 1 सेकंड में देखो जा रहा है 15 मीटर। ठीक है, आपको कितना में निकालना है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, देखो 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया देखो 15 गुना 60 हो गया यहां तक। 15 छक्का कितना होता है, देखो 90 होता है, और 1 जीरो, मतलब कि 900 मीटर। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी 900 मीटर। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है तथा इसका गुणनफल 96 है, इसका योगफल कितना है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, क्या बोला है, दो संख्या 2:3 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख लेंगे हम लोग, पहला संख्या 2x, ठीक है, और जो दो संख्या बोल रहा है तो दूसरी संख्या मान लिए हम लोग देखो 3x। ठीक है, यहां तक इनका गुणनफल कितना है, 96 है, इनको गुना कर दो, 2x इंटू में 3x बराबर में कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना हो गया, 96 96। ठीक है, 6 से 96 को काटोगे तो देखो 16 छक 96 होता है, 16 बार में कटेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू करोगे तो रूट में 16 आ गया, x का मान हो गया 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया 4। यहां तक सबको आगे हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, x का मान 4 है। ठीक है, अब चलो यहां तक आ गए ना सबको, यहां तक आ गए। अब देखो 4 है तो 4 दूनी कितना हो गया 8, अब यहां पर 4 है तो 4 यहां पर बैठेगा तो 4 गुना 3 तो 4 तिहाई 12। ठीक है, क्या बोला था, इनका योगफल, तो एक 12 है और एक कितना है 8 है, तो 12 और 8 कितना हुआ, यह देखो 20 हुआ। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी 20। बी वालों का जवाब सही है, बी वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलो जल्दी से करना और बताना। फौजी बनने वाले हो, मैथ बिल्कुल सही करो, मैथ सही होगा सिलेक्शन सही होगा। ठीक है, जब मैथ सही करोगे तभी सिलेक्शन फाइनल है, तो इसीलिए मैथ में एकदम परफेक्ट बना के रखो सबको, मैथ सबका परफेक्ट जाना चाहिए। देखो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 इक्वल टू में होता है देखो m2 इंटू d2, यह जो इसका सूत्र है। ठीक है,
तो ये पहला वाला M1 है जो आदमी लिखा है, और ये जो टाइम लिखा है वो D1 है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर आपको M2 देखो दिया है, दूसरा वाला M2 है, आपको D2 निकालना है, ठीक है। तो कितना हो गया देखो 25 गुना 27 बराबर में M2 देखो 15 आदमी दिया है, तो M2 की जगह पे 15, और यहाँ पर हो गया देखो D2, ठीक है। D2 बराबर कितना हुआ, तो ये हो गया देखो 25 गुना 27 और बटा में आएगा यहाँ पर 15, ठीक है। कट करो, 5 से कितना बार में, 3 बार में, 5 से कितना बार में, 5 बार में, 3 से 9 तिया होता है देखो 27, तो बचा कितना 5 गुना 9, 9 पचे कितना होता है, तो ये होता है 45। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन डी 45 45। डी वालों का जवाब सही है, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7, तो ए अनुपात सी का मान बताइए, ठीक है। देखो ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी बराबर में 2/3, बी अनुपात सी का मतलब बी बटा सी बराबर में 5/7, ठीक है। जब भी आपको बोले इस प्रकार का सवाल देखे तो सिंपल इसमें गुना कर दो, ए बाई बी इंटू में बी बाई सी, और बराबर में क्या हो गया देखो 2/3 गुना में 5/7, ठीक है। ये देखो बी से बी कट जाएगा, और 5 दूनी कितना हो गया 10, और सत्या कितना हो गया 21, ठीक है। मतलब कि ए बाई सी इक्वल टू आया 10/21। इसका रेशियो निकालेंगे तो बस को अनुपात में लिख दो, हो गया देखो 10:21। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है। चलिए मैथ का अंतिम सवाल, ये देखो ये सवाल सही से बनाने इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें मिस्टेक हुआ था, इसको बनाने में ये सही नहीं है, ठीक है। मैथ का आपका 14 सवाल हुआ है, 14 क्वेश्चन। चलिए अब यहां से रीजनिंग का 5 सवाल रहेगा। क्या दिया हुआ है, असंगत और बेमेल शब्द बताइए, बताना है, ठीक है। स्टेट द इनकॉन्सिस्टेंट और मिसमैच्ड वर्ड, इसमें गलत कौन है, बेमेल कौन है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। दिसंबर, फरवरी, चलो यहां पर करना है और बताना है आपको कि इनमें से अलग कौन है, दिसंबर, फरवरी, मार्च या फिर जुलाई, इनमें से अलग कौन है, इनमें से डिफरेंट कौन है। सही जवाब क्या होगा, देखो दिसंबर कितना दिन का महीना 31 दिन का, मार्च कितना दिन का महीना 31 दिन का, जुलाई कितना दिन का महीना 31 दिन का, पर फरवरी जो है वो अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार बी वाले सही होंगे, ये केवल 28 दिन का महीना है, ये अलग है, ठीक है। हो गया सबका। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिला हुआ है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति नहीं एक महिला, ठीक है, याद रखना एक महिला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा वह मेरे भाई, ठीक है, जो महिला है वह उसके भाई, ठीक है, वह उसके भाई, मतलब कि ये कौन है, तो ये रमन का भाई है, ठीक है, रमन के भाई की बहन, तो रमन के भाई की बहन मतलब कि वो रमन की भी बहन हो गई, ठीक है। क्या बोला, रमन के भाई की बहन, तो इस प्रकार जो रमन की भाई की बहन है वो रमन की भी बहन है, ठीक है, रमन की भी बहन है, ठीक है, की माँ, चलो रमन की बहन की माँ, तो रमन की बहन की माँ मतलब कि वो खुद रमन की माँ ही हुई, ठीक है। अब माँ की इकलौती बेटी, माँ की केवल एक ही बेटी है, तो वो वापस इसी के बारे में बता रहा है ना, माँ की एकमात्र बेटी है, तो वो अपनी माँ की बेटी उसकी कौन लगेगी, बहन लगेगी, तो इस प्रकार वह उसका कौन है, तो वह उसकी सिस्टर है। डी वाले सही होंगे, डी वालों का जवाब जो है सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर कि विषम को अलग कीजिए, सेपरेट द ऑड वन आउट। महाराष्ट्र, चेन्नई, केरल या फिर पंजाब, इनमें से अलग कौन है, इनमें से डिफरेंट कौन है। तो इनमें से जो अलग है, जो डिफरेंट है, देखो महाराष्ट्र एक राज्य है, केरल एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, लेकिन जो चेन्नई है ये राजधानी है तमिलनाडु की, तो इस प्रकार बी चेन्नई अलग है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको, अगला सवाल यहाँ पे मिला हुआ है कि सादृश्य युग्म को पूरा करें, जिस प्रकार बैंक धन, उसी प्रकार बताना है कि ट्रांसपोर्ट का संबंध किसके साथ होगा। बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। तो देखिए बैंक में क्या होता है, धन होता है, बैंक में पैसा होता है, तो इसी प्रकार जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में देखो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान का ट्रांसपोर्ट करते हैं, माल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब यहां पर आपका जो है आज का अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल, 50 नहीं 49 नंबर ही है, क्योंकि एक ट्यूशन मैथ में नहीं था। चलिए क्या दिया हुआ है, असंगत और बेमेल शब्द बताइए।
स्टेट द इनकॉन्स्टिट्यूएंट और मिसमैच्ड वर्ड। पिस्तौल, तलवार, गन या फिर राइफल। इसमें पहले आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब पहले आप लोग को देना है। अब देखो क्लास एंड होने को आ गई है, अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, जल्दी से भी लोग शेयर करो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने भी, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और याद रखना, रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की जीडी और ट्रेडमैन की क्लास आ रही है, तो सभी लोग को रोज शाम 7 बजे जीडी और ट्रेडमैन की क्लास में जरूर जुड़ना है। असंगत और बेमेल कौन है? तो ये देखो, तलवार जो है अलग है, ठीक है। बाकी तीनों का तीनों एक राइफल कैटेगरी से आता है, गन का कैटेगरी से आता है, तलवार अलग है, ठीक है। हो गया सबका। चलिए, ऑल ऑफ यू बाय। 49 सवाल करवा दिया है, सभी को गुड नाइट। अब सबको जरूर बताना 49 में से कितने सवाल सही किए हो, कमेंट बॉक्स में करके सब लोग को जरूर बताना है, ठीक है। आज का मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, इसका भी जवाब सबको जरूर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं। मिलते हैं अब आप सभी से सीधे जो है कल की क्लास में, ठीक है। ऑल ऑफ यू बाय। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आप सभी सीधे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।